साहब एक आदमी सारी उम्र करता रहता है हेरा फेरियाँ, गुनाह करता रहा हो, अब वो मरने लगा, कब्र सामने आ गई, डर लग गया, डॉक्टर ने कहा बस चंद दिन बाकी हैं, सारी जायदाद उसने कहा जाके अलामा यूसुफी साहब के मदरसे को दे दो और मुनीर ताकि मैं बख्शी हो जाऊं। मुनीर यूसुफी कबूल नहीं करेगा क्योंकि वो जुल्म कर रहा है अपनी औलाद के साथ। अच्छा। और मना किया गया शरीयत में। ये जो तकसीम वरासत है सरकार, इसमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए जिससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अहमियत दी है अपने। आप जब जनाजे की नमाज पढ़ाते थे तो पूछा करते इसके सब कर्जा तो नहीं है अल्लाह, और जिसके सर कर्जा होता आप उसका जनाजे नहीं पढ़ाते थे, कहते अपने भाई का तुम ही पढ़ लो। जी, इसलिए कि आप बताना चाहते थे कि मकरूज मरना सही नहीं है, इसलिए शरीयत में वसीयत से पहले कर्ज की अदायगी है। और सही बुखारी शरीफ में आता है जब जनाब जाबिर बिन अब्दुल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी ओहद में शहीद हुए तो बड़े मकरूज थे, तो बड़ा लोगों ने तंग किया। तो दो वाक़यात आते हैं सही बुखारी में। एक में ये आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाब जाबिर बिन अब्दुल अंसारी रज़ी अल्लाह हाजिर हुए, उसके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कर्ज ख्वाह बड़ा तंग कर रहे हैं। उनका ये ख्याल था कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे तो नरम हो जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो और तेज़ हो गए, इसलिए कि अब आका करीम आ गए, हम सब कुछ मिल जाएगा। उनका यकीन ये था, उनका ये था कि नरम हो जाएंगे। तो जब आपने देखा कि मुतालबा करने वाले ज़रा सख्ती कर रहे हैं तो आपने फरमाया जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु को कि आप खजूरों का ढेर लगा दो। तो फिर बुखारी से बड़ा ढेर था, आपने 3 दफ़ा उसका तवाफ़ किया अल्लाह, खजूरों को बरकत देने के लिए। इसका मतलब बरकत देने के लिए भी तवाफ़ होता है और बरकत लेने के लिए भी तवाफ़ होता है। आपने खजूरों को तवाफ़ फरमाया, फिर आप बैठ गए, फरमाया जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु तुम इसको तोल तोल के देते चलाओ, जितने कर्ज ख्वाह थे सबको तोल तोल के देते गए। जनाब जाबिर फरमाते खुदा की कसम एक खजूर भी कम नहीं हुई। और दूसरा वाक़या लिखते हैं कि एक यहूदी ने मुतालबा किया था कर्ज का, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको यहूदी को लाओ। बाग में गए तो उसे आपने फरमाया खजूरें ले लो, कहा ये थोड़ी खजूरें। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाग के अंदर ऐसे करके गर्दिश की, बाग में फिरे। जब बाग में फिरे तो आपने फरमाया जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु को आप इसकी खजूरें तोड़ तोड़ इसको दे दो। अब उसको खजूरें दे दी, खजूरें फिर बाकी बच गई। फिर उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने खजूरें दे दी, बाकी बच गई। आपने फरमाया जाबिर ऐसे करो, ये वाक़या हज़रत फ़ारूक आज़म को जाकर सुना दो। तो वो जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए तो उन्होंने कहा यार ऐसे हुआ है। फरमाया मुझे तो पहले ही पता था, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु जा रहे हैं तो बरकत ही बरकत हो जाएगी, आपके चलने की बरकत से इतनी खजूरें। सलमान फारसी को इतनी सी डली दी थी सोने की और वो तकरीबन 6.25 किलो सोने के बराबर हो गई थी। और जनाब अबू हुरैरा को थैला दिया था खजूरों का, उस्मानी गनी रज़ी के दौर तक ये चलता रहा था थैला, टनों के हिसाब से खजूरें खा के लोग, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन ये बातें वो मानेंगे जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम। मैंने आज भी वैसे जी अहलुल्लाह बाज़ देखे हैं, वो जो कश्मीर वाले बुजुर्ग थे जो मस्जिदें बहुत बनाते थे, उनके बारे में भी और सूफ़ी बरकत साहब के बारे में भी ये मैंने रवायत सुनी हुई है कि वो कहते थे हमारा हाथ अल्लाह की जेब में होता है, हमें ज़रूरत नहीं। वो किसी हुक्मरान से किसी चंदा कुछ कभी कोई नहीं लेते थे। मुझे भी लोग पूछते हैं तुम्हारे पैसे कहाँ आते हैं, मैं भी हम अल्लाह के राह में देते हैं, हमारा तो अल्लाह की जेब में जितना चाहते निकाल लेते हैं और इतना आता है कि हिसाब ही नहीं है।